कहीं ना कहीं साथियों किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत तरह की बातें मायने रखती है। चाहे किसी तरह की टिप्स आपने यूट्यूब पर देख लिया, किसी से सुना देखा, मार्केट में रिसर्च किया, उसके बावजूद अपना व्यवसाय स्टार्टअप किया। कभी ना कभी साथियों ऐसा एक पड़ाव आता है कि हम अपने व्यवसाय से सोचते हैं कि छोड़ देते हैं इस व्यवसाय से, यानी कि हमसे ये नहीं होगा। आपने भी अक्सर देखा होगा अपने लोकल एरिया में कुछ ऐसे व्यवसायी को जो कि खुद का व्यवसाय तो स्टार्टअप किए, साल भर चले, 2 साल चले, 5 साल चले और कभी ना कभी फेलियर के रूप में चले जाते हैं, यानी कि उनका व्यवसाय एकदम से ठप हो जाता है। रीजन कई प्रकार के होते हैं, यानी उन रीजन को यदि आप समझ पाते हो तो आपका व्यवसाय कभी भी फेलियर की तरफ नहीं जाएगा। हर समय आप अपने व्यवसाय में सक्सेस की ओर जाते रहोगे और अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। कुल मिलाकर साथियों मैं इस वीडियो में आपको 8 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में बताऊंगा, 8 ऐसे मेजर टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि यदि आप जान लेते हो, समझ लेते हो और ये अपने व्यवसाय में इन तरह के टिप्स यदि अप्लाई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। 100 to 10% आप अपने व्यवसाय में सफलता की ओर जाओगे। साथियों यहाँ पर जो मेजर पॉइंट पहला उठता है ये होता है साथियों, किसी व्यवसाय में हार मत मानना। जी हाँ साथियों, कहने का मतलब ये है कि हम व्यवसाय तो स्टार्टअप करते हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत जल्द हार मान लेते हैं। व्यवसाय यदि आपने खुद के दाम पर स्टार्टअप किया है तो कभी भी भगवान को मत कोसो, कभी भी अपने गॉड को मत कोसो कि भगवान ने मुझे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई एकदम से सही रास्ते पे यदि आप चल रहे हो, सही तौर से मेहनत कर रहे हो, 100 to 100% यदि आप अपने व्यवसाय में मेहनत कर रहे हो और जेन्युइन मेहनत कर रहे हो तो आप अपने व्यवसाय में 100% सफलता आपको मिलेगी। भले देर से मिलेगी, लेकिन वो कहावत है ना साथियों, जितना देर लगेगा उतना ही बेहतर आपको मुकाम मिलेगा। इसलिए व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा हो, कभी भी आपको हार मत मानना चाहिए। जी हाँ साथियों, व्यवसाय चाहे आप चाय की दुकान चलाते हो या फिर पेट्रोल पंप का आपका व्यवसाय है, कभी भी आपको हार मत मानना है और अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत पर हर समय भरोसा आपको करके रहना है। यदि आप खुद से हार जाते हो तो आप अपने व्यवसाय में हर समय हारते रहोगे। कहने का मतलब साथियों यह है, हम किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं, चाहे छोटा व्यवसाय या फिर बड़ा व्यवसाय हो, हमें खुद पर सबसे पहले विश्वास करना होगा कि इस व्यवसाय को हम चला पाएंगे या फिर नहीं चला पाएंगे। व्यवसाय तो हम चलाएंगे, उसके लिए किन तरह की स्किल्स की जरूरत होती है। अच्छे खासे मार्केट रिसर्च आप करते हो, अच्छे खासे कस्टमर बॉन्डिंग बना पाते हो, अच्छे खासे आप सप्लाई दे पा रहे हो, मार्केट में कस्टमर को खुश कर पा रहे हो और खुद पर यदि भरोसा है कि हम इस व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई कर पाएंगे, खुद पर यदि भरोसा है कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो अच्छे खासे कमाई करेंगे, लंबे समय तक कमाई करेंगे। यदि खुद पर भरोसा नहीं तो आप अपने व्यवसाय में हर समय फेलियर के रूप लोगे। ऐसे में यदि आप खुद पर ट्रस्ट करते हो, खुद पर विश्वास करते हो, तो जो व्यवसाय आपने स्टार्टअप किया, चाहे छोटा व्यवसाय या फिर बड़ा व्यवसाय हो, आपको समय देना चाहिए। यदि सही ट्रैक पर चल रहे हो, सही तौर से मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए कहा जाता है साथियों, सबसे पहले किसी व्यवसाय को चलाने से पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए, यानी खुद पर भरोसा नहीं तो आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई नहीं कर सकते हो। बात सीधा सी उठती है, आपने डिसीजन खुद लिया कि मैं इस व्यवसाय को स्टार्टअप करूंगा तो अच्छे खासे कमाई करूंगा, तो यहाँ पर दूसरे की बात को क्यों सुनना। जी हाँ साथियों, कभी भी आपको दूसरे का बात नहीं सुनना चाहिए जो कि आपसे लो कैटेगरी पर बिलोंग करते हैं, यानी कि आपके व्यवसाय से संबंधित वो बिलोंग करते हैं, आपके व्यवसाय में अच्छे खासे अचीवमेंट किए हैं, तो उनका ही बात आपको केवल सुनना है। ऐसे लोगों का बात मत सुनिए जो कि उन व्यवसाय से संबंध ही नहीं रखते हैं। उनका बकवास सुनकर आप अपने व्यवसाय में व्यर्थ की समय व्यतीत कर रहे हो। किसी के बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, जो आपके मन में आए वही आपको करना है। कस्टमर को खुश करके हर समय रखना है, प्रोडक्शन वैल्यू पर अच्छे खासे आपको ध्यान देना है, स्किल्स आपको डेवलप करते रहना है। हर समय इन चीज पे यदि लगे रहते हो तो आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, हम किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो हम गोल नहीं फिक्स कर पाते हैं, यानी कि किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं। मान लीजिए साथियों, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए साथियों, मैंने एक टी शॉप खोला, यानी कि चाय की दुकान मैंने स्टार्टअप किया। अब यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म बनाना है कि चाय की दुकान तो हमने स्टार्टअप कर लिया। हम जानते हैं नॉर्मली तौर से किसी चाय की दुकान को यदि स्टार्टअप करते हैं तो 500, 1000 या 1200, 1500, 2000 प्रत्येक दिन बचा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल ऐसा होना चाहिए कि इसी चाय की दुकान से हम इसका फ्रेंचाइजीशिप दे सकते हैं, इसी चाय के व्यवसाय को हम देश के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म आपका होना चाहिए। व्यवसाय आपका छोटा है या फिर बड़ा, उनका लॉन्ग टर्म आपका बड़ा होना चाहिए। गोल ऐसा हो जो कि लॉन्ग टर्म तक चलते रहे, यानी कि बैठे रहोगे, कमाई साल भर उम्र भर तक होती रहेगी। इनका फ्रेंचाइजीशिप भी आप ले सकते हो। मतलब सीधा सी बात होती है साथियों, आप अपने व्यवसाय को यदि स्टार्टअप किया तो उनका लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो कितना दिनों तक ये व्यवसाय चलेगा। बात सीधा सी समझने की कोशिश की जाए साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा भारत विकसित हो रहा है, उसी तरह से लोग भी विकसित होते हुए जा रहे हैं। तो यदि आप किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करें तो इन चीज का आपको प्लानिंग कर लेना है कि ये व्यवसाय फ्यूचर टाइम में चलेगा या फिर बंद हो जाएगा। यदि इन चीज का प्लानिंग करके अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर दे तो 100 to 10% आप अपने व्यवसाय में सफलता की ओर जाओगे, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यानी कि सीधा से पॉइंट उठती है, आप अपने व्यवसाय के लिए स्टार्टअप करते हो तो लॉन्ग टर्म गोल पर आपको फिक्स करके अपने व्यवसाय में मेहनत करते रहना है। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, कठिन मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो अपने व्यवसाय में सफलता तो हम पा सकते हैं। लेकिन कहा जाता है साथियों, रॉन्ग वे पर यदि कितना भी मेहनत कर लो तो सफलता आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सीधा सी बात होती है साथियों, आपको अपने व्यवसाय से संबंधित मेहनत करना है। चलिए साथियों, मैं इसको फिर एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने लिया था साथियों चाय की दुकान का, यहां पर फिर से मैं ले रहा हूं चाय का एग्जांपल। चलिए साथियों, यहां पर हमने चाय की दुकान को स्टार्टअप कर लिया। यहां पे हार्ड वर्क करने की जो बात उठती है साथियों, सीधा सी बात उठती है, चाय की दुकान में किन तरह से हार्ड वर्क
कर सकते हैं। चाय अच्छा सा क्वांटिटी में क्वालिटी में बना सकते हैं, या फिर चाय का सेलिंग अच्छे खासे हो इसके लिए एडवर्टाइज करवा सकते हैं, या फिर इन तरह से संबंधित और भी तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन हार्डवर्क की जो बात उठती है साथियों, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल बताया था कि आपके चाय का दुकान को ऐसे बनाना, ऐसे मॉडिफाई करना, इन तरह से आपको लेकर चलना है कि इनका फ्रेंचाइजीशिप देश के कोने कोने में दे सको। जैसे कि साथियों आप जानते हैं मार्केट में 2 रुपए की कुरकुरे, 5 रुपए के कुरकुरे, इनके अलावा साथियों कई तरह के ऐसे आइटम है जिनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप, फ्रेंचाइज जिनके देश के कोने कोने में चलते हैं। एक 2 रुपए के ब्लेड का एग्जांपल ले लो साथियों, इनका डीलरशिप और फ्रेंचाइज देश के कोने कोने तक में चलता है। चाहे छोटा सा 1 रुपए का चीज क्यों ना है, आखिर इनका डिमांड अच्छे खास है। सीधा सी बात उठती है साथियों, ब्लेड ऐसा आइटम है जिसका डिमांड घर घर में किया जाता है। तो कंपनी का एक गोल फिक्स होता है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो फ्यूचर टाइम में ये व्यवसाय कितने दिनों तक चलेगा, इसका डिमांड कब तक लोगों के बीच बनी रहेगी। तो इन चीज को यदि आप सोच के अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो फ्यूचर प्लानिंग यदि पहले कर लेते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो और आपका व्यवसाय कभी भी फेलियर का रूप नहीं लेगा और अच्छे खासे आप अपने व्यवसाय से कमाई करते रहोगे। अब छोटे छोटे बातों को लेकर आप टेंशन में रहते हो अपने व्यवसाय से संबंधित कि इस चीज में हम लगाए पैसे डूब गया, ये प्रोडक्ट मैंने सेल किया इसका फीडबैक ठीक ठाक नहीं रहा, छोटे छोटे चीजों को लेकर हम डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये आपका गलती है, ये आपका भूल है और यही यही गलती आपको अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने से रोकती है। जी हां साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो व्यवसाय में लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। जी हां साथियों, लॉस और प्रॉफिट ऐसा चीज है जो कि एक सिक्के के 2 पहलू है। यानी जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो लॉस के बारे में हम सोचना बंद कर देते हैं। जी हां साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यदि प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको एक टाइम पर लॉस भी लगेगा। इन चीज का आपको प्लानिंग पहले कर लेना है। आखिर लॉस लगेगा तो क्यों लॉस लगेगा, इन चीज का यदि प्लानिंग आप पहले कर लेते हो तो आप अपने व्यवसाय में कभी भी लॉस की तरफ नहीं जाओगे। प्लानिंग आखिर कर लेना है कि लॉस आखिर हमारे व्यवसाय में कैसे लग सकता है, उसका रीजन क्या है। इस रीजन को यदि ढूंढ लेते हो तो अपने व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई करोगे, आपका व्यवसाय कभी फेलियर की तरफ नहीं चलेगा, आप अपने व्यवसाय से लॉन्ग टर्म तक अच्छे खासे पैसे जनरेट करते रहोगे। हम यूट्यूब पर देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, मार्केट में सोचते हैं, लोगों से पूछते हैं कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करे, कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करे, क्या करे नहीं करे, और सोचते रह जाते हैं, अपना व्यवसाय स्टार्टअप कर भी नहीं पाते हैं, या फिर स्टार्टअप कर तो देते हैं लेकिन वो रॉन्ग टर्म पर स्टार्टअप कर देते हैं। आपको जीवन में रिस्क लेना है। जी हाँ साथियों, जीवन में रिस्क लेने का कहने का मतलब ये सीधा सी बात होती है साथियों, बिजनेस की तरफ यदि आपने रुख लिया है तो सीधा सी बात होती है आपको रिस्क लेना होगा। जी हाँ साथियों, बिजनेस लाइन ही ऐसा है जिसमें आपको रिस्क पर चलना पड़ता है। जी हाँ साथियों, बिजनेस कैटेगरी ऐसा है जिसमें लॉस और प्रॉफिट ये सब ऐसा वैसा होता ही रहता है। बहुत तरह के क्वेश्चन मार्क आपके सामने में आते रहेंगे कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो इसका क्या मार्केट वैल्यू रहेगा, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो इसका मार्केट वैल्यू क्या रहेगा। ये अप डाउन वाली जो बात होती है, इन सब चीज को एक साइड में रखिए। खुद का व्यवसाय जो आपने टारगेट किया है, जिस चीज का आपने सही से रिसर्च कर लिया कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो ठीक ठाक रहेगा, हमारे एरिया में ये व्यवसाय अच्छे खासे बैठेंगे, अच्छे खासे कस्टमर आएंगे, जिस तरह से आपने प्लानिंग कर लिया है, जिस तरह से आपने सोच लिया, तो उस व्यवसाय को आपको केवल प्लान ही करते नहीं रहना है, उस व्यवसाय में आपको अमल में लाना है, उस व्यवसाय में आपको ट्राई करना चाहिए। यदि आप नहीं रिस्क ले पाते हो तो जीवन भर प्लानिंग बनाते रह जाओगे, प्लान बनाते रहोगे, प्लान बंद हो जाएगा, फिर दूसरा प्लान बनाओगे, वो भी प्लान बंद हो जाएगा। यदि आपने प्लान बना लिया है सही रास्ते पर, सही वे पर, तो आपको उस प्लान को जमीनी स्तर पर लाना चाहिए, उस प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें साथियों, किसी भी प्लान पर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले जो बात होती है साथियों, मार्केट रिसर्च, टारगेट ऑडियंस, लोकेशन, ये सब चीज छोटी छोटी बात होती है साथियों। इन सब छोटी छोटी बातों पर आपको अच्छे से रिसर्च करना है ताकि आप अपने व्यवसाय से लॉन्ग टर्म तक पैसे जनरेट कर सको। सीधा सी बात होती है साथियों, आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम इस व्यवसाय में स्टार्टअप तो करेंगे, पैसे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या ये व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा। आप लोगों से जब राय लेते हो तो लोग भी ये कहेंगे भैया ऐसा है वैसा है, इस व्यवसाय का मंदा चल रहा है, मार्केट में व्यवसाय चलेंगे लेकिन बाद में बंद हो जाएंगे, ऐसा वैसा बहुत तरह की अफवाह आपके सामने में आएंगे। सीधा सी बात होती है साथियों, यदि आप स्मार्टफोन चलाते हो तो स्मार्टफोन चलाने की क्या गारंटी रहती है, 1 साल 2 साल, उसके बाद तो कंपनी का भी कोई गारंटी नहीं रहता कि भैया इसका हम गारंटी नहीं लेंगे। सीधा सी बात होती है साथियों, यानी कि उसका भी लिमिट टाइम है, 2 साल के बाद आपका मोबाइल एक्सपायर हो जाता है। आप अपने बलबूते, आप अपने स्किल पर, आप अपने माइंडसेट से उस स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म तक चलाते हो। तो इसी से रिलेटेड है साथियों आपका प्लानिंग, आपको रिस्क लेना चाहिए। किसी भी व्यवसाय में सही टर्म पर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो और अपने व्यवसाय में 100 to 10% सक्सेस पा सकते हो। साथियों सबसे लास्ट और बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स ऐसा है जिससे कि यदि आप सुन लेते हो तो शायद अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल 100% बन सकते हो। जी हाँ साथियों, चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए साथियों, आप एक पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, तरह तरह की वीडियो आपने यूट्यूब पर देखा, मार्केट में रिसर्च किया, इसकी डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, तरह तरह के पेट्रोल कंपनी के बारे में आपने रिसर्च किया कि कौन सा पेट्रोल पंप का हम डीलरशिप लेंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन ले
सकते हैं। आपने रिसर्च किया तो अपने बलबूते पर, आपने रिसर्च किया तो उन तरह के पॉइंट पर जाके जहां पर कि पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप होता है, उन तरह के व्यवसाय से आपने मिला। लेकिन जब हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो उनसे पहले हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। ये गलती होती है साथियों, छोटी सोच वाले लोगों के सामने बैठना, उनके सामने अपने प्लान का डिस्कस करना। जी हाँ साथियों, कहने का मतलब अब जहां पर मान लीजिए हम पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हैं और कोई लोग जो चाय की दुकान चला रहे हैं या फिर चाय की दुकान खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके सामने हम अपने व्यवसाय से संबंधित प्लान रखते हैं तो क्या होगा, सीधा सी बात होती है रॉन्ग टर्म की तरफ वो ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप अपने व्यवसाय से संबंधित जो प्लान बनाते हैं उनके कैटेगरी से जो बिलोंग खाते हैं उन्हीं के साथ आपको डिस्कस करना, उन्हीं के साथ आपको फ्यूचर प्लान करने के बारे में सोचना चाहिए, किस तरह से डीलरशिप मिल सकता है। मतलब हर एक पहलू पर आपको सोचना चाहिए। छोटी सोच वाले लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो छोटी सोच के लोग जो होते हैं वो आपको हर समय धकेलने की कोशिश करेंगे कुएं में। जी हाँ, सीधा सी बात होती है साथियों, कभी भी छोटा व्यवसाय स्टार्टअप करते हो, बड़ा व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो उसी तरह के लोगों से आपको अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहना है, तभी आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए ये 8 टिप्स आप अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। 100 to 10% आप अपने व्यवसाय में सक्सेस की ओर चले जाओगे। कुल मिलाकर देखा जा सकते हो, यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो कौन सा मेजर पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सा टिप्स आपको अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप तो करते हैं और बहुत जल्द अपने व्यवसाय को फेरियर की तरफ लेकर चले जाते हैं। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।